प्रश्न है कि हरित क्रांति में हरित क्रांति शब्द किसने दिया? डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया। और ऐसे पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एमएस स्वामीनाथन होंगे। नहीं, पूरे विश्व में एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। और अगर भारत में पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तब जाकर एमएस स्वामीनाथन होंगे, ठीक है, क्लियर है। और फिलीपींस में ही क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है। फिलीपींस देश है, उसका हरित क्रांति का जनक देश है, जनक देश है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पर। हम लोग पढ़ेंगे, ये रेलवे भर्ती बोर्ड का बुक है एसपीडी का समान अध्ययन, और इसी में जो नया वाला आया है उसी का हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। पहला प्रश्न यह है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल में, ठीक है। और यही वो पेरियार नदी है जिस पर इदुक्की परियोजना है, ठीक है। इदुक्की जल विद्युत परियोजना केरल के पेरियार नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? किसके ज्यादा उगने से यह पता चलता है कि पर्यावरण में प्रदूषण जो है सो बढ़ रहा है? लाइकेन, ठीक है। लाइकेन किन दो चीजों के बीच की कड़ी है? शैवाल और कवक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। बिल्कुल सही उत्तर कि एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री, यानी कि योजना आयोग का जब गठन किया गया तो उस समय जो भी उसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री होते थे। और योजना आयोग की जगह पर ही कौन आया है? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया है। उसके नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ठीक है। और भारत को जो है क्या बनाना है? उत्पादन का हब बनाना है और भारत को आगे ले जाना है। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और जो भी नीति आयोग या योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उनको चुना जाता था, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, ठीक है। और परमाणु की त्रिज्या घटेगा, यानी कि एगो बढ़ेगा तो एगो घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिला में, और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में उस समय के देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और ठीक उसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में शुरुआत कर दी गई, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित कानून बनाने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। और बिहार देश में पहला वैसा राज्य है जिसने पंचायत में जो है महिलाओं को 50% की आरक्षण की व्यवस्था की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि 1930 में नमक कर से संबंधित कौन सा आंदोलन था? ठीक है, वहीं दांडी मार्च कहिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है। आप प्रश्न बताइएगा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चलो लोकू त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन से हैं? तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसमें प्रथम तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम थोरियम है। और विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम के भंडार भारत में पाए जाते हैं। और भारत में कहा? तो केरल के मोनाजाइट बालू में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जो है ना आवारा तत्व कहा जाता है, और सबसे हल्का अगर कोई तत्व है तो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो भी हाइड्रोजन ही है, क्योंकि सूर्य में 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। और विश्व की जितनी भी अभी डेवलप कंट्री है, सब जैसे अमेरिका हो गया, भारत तो अभी डेवलपमेंट में माने डेवलप कंट्री बनने वाला है, तो ये भी हाइड्रोजन ऊर्जा पर कार्य शुरू कर दिया है। इसका लक्ष्य बन गया है कि हम भी हाइड्रोजन से ऊर्जा को पैदा करें। किसके तरह? थॉर के तरह। कौन थॉर?
जो हॉलीवुड अरे मार्वल का सिनेमा नहीं आता है हाँ, तो उसमें सब हाइड्रोजन एनर्जी का प्रयोग करके रखा है। पहले पेट्रोल डीजल जला के अंतरिक्ष यात्रा कीजिएगा, हाइड्रोजन एनर्जी का प्रयोग कीजिए। ठीक है। जल का क्या सूत्र है? H2O। उसमें भी क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? फ्यूज किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। ठीक है। लेकिन फ्यूज तार जो है पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है कि पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता होती है, यानी कि जो पतला तार है उसमें हाई रेसिस्टेंस पावर होता है और उसका गलनांक भी कम होता है, इसलिए फ्यूज के तार जो है पतले और लंबे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न है फ्यूज तार से कि आखिर फ्यूज तार का प्रयोग किया क्यों जाता है घर में? तो फ्यूज तार घरों को शॉर्ट, बिल्कुल सही बोले कि घरों को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि कशेरुकियों के लीवर में SER क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? SER जो है विष और औषधियों का मिश्रण करता है। ठीक है। विष और औषधि को मिश्रण करता है। ओम का नियम बताइए। V बराबर क्या होता है? IR। ठीक है। V बराबर IR, मैट्रिक में भी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में, यानी कि नहीं कौन फोटोग्राफी बोला जाता है? कलर एंड व्हाइट। एगो रंगीन, एगो ब्लैक एंड व्हाइट, एगो कलर फोटो बोला जाता है। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है इसमें कौन सा विलियन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या सूत्र है बताइए आप? AgBr है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो 22 भाषाओं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के किसके कारण बनता है? अपवर्तन के कारण। बिल्कुल सही है। यानी कि कोई भी चीज देखेंगे तो टकराकर वापस आएगा। और आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उसका रहने का समय क्या है? तो 1/10 सेकंड तक उसका प्रतिबिंब रहता है। उसी तरह कोई भी चीज हम सुनते हैं तो सुनते हैं ना तो वो भी 1/10 सेकंड तक हमारे कानों पर उसका मतलब वाइब्रेशन रहता है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरे चीजों से वह किसी भी ध्वनि को टकरा कर आने के लिए 17 मीटर या 56 फीट की जरूरत होती है ना। 56 फीट दूरी होना चाहिए टकरा कर आने के लिए कोई भी आवाज को। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसी प्रतिबिंब होती है? वास्तविक प्रतिबिंब होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा? और आते पढ़े हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। हाँ जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो प्रकाश का टिंडल प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह BSSC इंटर लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था कि धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो टिंडल प्रभाव। ठीक है। एक नेक्स्ट प्रश्न यह है कि विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो विभक्त वाला है। ठीक है। बड़ा क्वेश्चन कठिन है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? तो उसका नाम है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और उसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है। कहाँ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? दिल्ली में है। दिल्ली नहीं, शायद कलकत्ता में है। देखिएगा नेट पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हाँ, कम ख्याल है कहाँ है? CSO हेडक्वार्टर टाइप कीजिए ना। न्यू दिल्ली है। ठीक है। न्यू दिल्ली। हाँ, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में नई दिल्ली में की गई थी, जो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों को जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? श्वास नलिका, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि सांस लेने में हवा का आदान प्रदान करने हेतु फेफड़ा
को कौन सहायता प्रदान करता है? तो श्वास नली, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, और श्वास नली से संबंधित एक बीमारी है जो काफी परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसका नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कौन सी बीमारी है? तो श्वास नली संबंधित बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि संघाई हिरन, देखिए नाम है संघाई, चाइना का शहर है, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? तो इसका मतलब है कि जरूर वो राज्य चाइना के बॉर्डर के पास जरूर सटा होगा, तो वह है मणिपुर। नाम है मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा, सोन और एक और नदी है, 3 नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, उसके पश्चिम दिशा में निकलती है, वो पूर्व पश्चिम दिशा में निकलती है, और वहां से सोन पूर्व दिशा में निकलती है। ठीक है, और सोन बिहार में आती है, नर्मदा उधर चल जाती है, कहाँ? गुजरात के तरफ। वही जाकर नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में वो बना है स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और सोन नदी कहाँ मिलती है? गंगा से पटना में मिलती है, मनेर के पास, पटना मनेर के पास बेटा। और उसी के संगम पर ना है वो, क्या नाम है वो? पाटलिपुत्र। पटना एवं सोन के, गंगा एवं सोन की संगम पर पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 51 संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4 के ए, और उसका नाम है मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिया गया कि रसिया से लिया गया? रसिया से। ठीक है, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आई भाग 4 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपरा का फुल फॉर्म क्या है? कोरपा, CORPA। तो इसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और यह जो है 1984 में पारित हुआ था। ठीक है, तो ठीक से ध्यान रखेंगे, कोरपा CORPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 में पारित हुआ था। 1984 में सिख दंगा भी हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी साहब राज कर रहे थे उस समय। ठीक है, जीएसटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 279 के ए से जीएसटी संबंधित है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और उसका दर क्या है? जीएसटी का कोई दर है? 4 गो दर है, एगो 5 है, 5 गो बढ़ा है, एगो 18-28 है। पैसे खोल के देखिए ना भाई, नोट पर चालू कीजिए, जीएसटी का दर क्या है। नया वाला किताब कहाँ है? जीएसटी के 4 गो दरें हैं। पाँच 4 है, 5, 12, 18, 28। ठीक है, तो जीएसटी की जो दरें हैं वो 4 दरें हैं, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, सीमेंट पर जो है 28% टैक्स है, सीमेंट पर, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं कि मासिन राम की पहाड़ियां कहाँ है? मेघालय में, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मासिन राम से भी ज्यादा वर्षा महाबलेश्वर में एक बार हुई है। हाँ, मोटा वाला किताब में है वो। ठीक है, लेकिन यही सही है कि जो खासी की पहाड़ियों पर है मेघालय में, देखिए क्या होता है, यहाँ से बादल जाता है और ये गारो खासी की जो पहाड़ियां हैं, तो उधर से जब आता है ना तो पहाड़ों पर चढ़ता है, तो चढ़ेगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा तो बारिश हो जाएगा। तो मानसी राम की पहाड़ियां कहाँ है? तो मेघालय में है, और खासी की पहाड़ियों में ही मानसी राम की पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? पारसी। देखिए, सल्तनत काल में बलबन था जिसने रक्त एवं लौह की नीति चलाई। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। उसने ही फारसी नव वर्ष का पहला दिन होता है, उसी को कहा जाता है नवरोज त्योहार, उसने उसको शुरू कराया था। साथ ही बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा को भी शुरू कराया। पैर चुमाता था कि कहा कि धरती पर जो सुल्तान है ना, तो भगवान का रूप है, कोई भी मेरे पास आएगा, चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई हो, मेरा पैर उसको चूमना है। तो बलबन से ही बहुत भी यही प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है, रक्त एवं लौह की नीति।
उसके अलावा सिजदायोम पैगोस, और फारसी नववर्ष का उत्सव नवरोज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि मृदा अपरदन रोकने के लिए सही विधि क्या है? समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे नहीं होता है। देखिए, इजराइल विश्व में एक ऐसा देश है जिसने वर्टिकल खेती की शुरुआत की है। पहाड़ों पर कोई खेती कैसे होगी? पहाड़ है तो यहाँ खेती हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर वहां हुआ, वहां हुआ। वो क्या किया है कि ढलैया करके ऐसे बना दिया है। उसके पास जमीन तो है नहीं, तो जमीन नहीं तो क्या किया है, पूरा ढलैया करके ऐसे ऐसे पूरा आसमान में खड़ा कर दिया है, तीछा तीछी है, और उसी में मिट्टी भर के वो खेती कर रहा है और हर चीज उपजा रहा है इजराइल। ठीक है, तो वर्टिकल खेती विश्व में कौन कर रहा है अभी? सबसे ज्यादा मात्रा में इजराइल कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1910 में। ठीक है, और 1910 में पारित हुआ था जी संग्रहालय अधिनियम। देखिएगा, गलती लग रहा है प्रश्न, सर्जन तो नहीं किया था। नहीं यहाँ ठीक है, संग्रहालय का शुरुआत किया था कर्जन 1905 में। पारित कर रहा है ना। भारतीय संग्रहालय, अच्छा हम लोग खोज लेंगे, बुक है दिया है तो गलती नहीं दिया हुआ, लेकिन स्पीडी में गलती भी बहुत रहता है। हालांकि कर्जन बंगाल का विभाजन तो किया, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे कार्य उसने किए, जैसे अकाल आयोग का गठन किया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया, पुलिस आयोग बनाया इंडोज फैजल की अध्यक्षता में 1814 में स्थापना की। हाँ 1814 में। ठीक है, वो तो दूसरा चीज है, ये तो अधिनियम का है। ठीक है, तो भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो सन 1910 में। खोज लिया जाएगा इसको। और भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने मापा था? दादा भाई नौरोजी ने। शॉर्ट फॉर्म है DBN। और दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रहनुमाई मलयान सभा की स्थापना की, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की, ब्रिटिश लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की, साथ ही पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया जैसी पुस्तकों को उन्होंने लिखा। ड्रोन ऑफ वेल्थ अर्थात स्केप ऑफ वेल्थ यानी कि धन के निष्कासन पर उन्होंने सबसे पहले चर्चा की। और दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक तो दूसरा जो कोलकाता में हुआ था ना, अब उसके अलावा फिर एक और कोलकाता में 1906 में होता है, जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग उस अधिवेशन में किया गया। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया, चाहे किसने किया, तो वहां हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। लेकिन इनकी अध्यक्षता में वहां स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। आज कौन किया होगा जन्म करते हैं, के किया होगा? अरे बाल गंगाधर तिलक कहे होंगे, फाइटर वही थे। तो ये दादा भाई नौरोजी ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता फिन्सबरी से, और वो भी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ प्रश्न क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे पहले किसने बताया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की? तो दादा भाई नौरोजी के अलावा 2-3 व्यक्ति और थे, दिनेश वाचा, ये लोग भी राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? तो इधर करंट का है, छोड़िए इसको। अच्छा, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, गोवा जो है वो पिंक फोर्स शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है? पानी में स्थित है, महाराष्ट्र के वर्ली तट पर बंबई में हाजी अली दरगाह स्थित है। और यहाँ जाने के लिए आप समुद्र में जाइएगा, बहुत कम पानी रहता है। एक टाइम आता है जब समुद्र में पानी कम हो जाता है, आप चल जाइए और जाइएगा, और टाइम से फिर घूम के चलाइएगा, फिर पानी से भर जाएगा। हाजी अली दरगाह वर्ली तट मुंबई में। ठीक है, बंबई की स्थापना किस अंग्रेज ने की थी? उसका नाम था चार्ल्स ऑंगियर। और वही है बंबई है जिसको दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, और अंग्रेज क्या किया?
10 पाउंड वार्षिक किराए को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो चार्ल्स फॉन्गियर ने बम्बई की स्थापना की थी। बम्बई 7 द्वीपों का टापुओं का शहर है जिसको माटी से भर के घर बनाया गया। और भारत का अभी क्या है? आर्थिक राजनीति। बहुत बलवीर के चलते ये सबके शाहरुख खान वही न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? 33%। लेकिन बिहार पहला ऐसा राज्य जिसने 50% उसको दिया। ठीक है।